अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक पुरानी इस्त्री से नई इस्त्री तैयार करेंगे। देखें दोस्तों, इसकी खस्ता हालत, इसका हैंडल, इस्त्री का इसकी जो आयरन है, आयरन का हैंडल तकरीबन टूट चुका हुआ है और इसकी वायर भी काफ़ी पुरानी है। और इसकी नीचे प्लेट चेक करें कि प्लेट की हालत क्या हो चुकी हुई है। प्लेट भी गर्म हो के तकरीबन जल चुकी हुई है। तो सबसे पहले हम इसके पीछे से कनेक्शन खोल लेंगे। इसके पीछे कनेक्शन खोलने के बाद इसका जो हैंडल है वो भी, इसका हैंडल भी हम खोल लेंगे। दोस्तों, ये मेरे किसी क्लाइंट की इस्त्री थी जो कि वो इससे काफ़ी तंग आया हुआ था। कह रहा था कि मैं इस्त्री ही नहीं ले लेता हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है और मैं अक्सर जो है ना नए इतने महंगे महंगे सूट अपने जला के बैठ जाता हूँ। तो मैंने कहा कि आपकी ये जो इस्त्री है इसे ही मैं नया बना देता हूँ, तो आपकी काफ़ी कम कीमत में आपकी इस्त्री नहीं हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका जो मैंने वेट है वो भी मैंने खोल दिया। तो अब इसका ये थर्मोस्टेट चेक करें जो कि जल चुका हुआ है और जलने की वजह से ये कट ऑफ नहीं करता था, ऑटोमेटिक नहीं था, तो ये डायरेक्ट हो गया हुआ था। यहाँ तो चलता नहीं था, अगर चलता था तो इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म कर देता था, जिसकी वजह से आप क्लाइंट के जो सूट थे वो जल जाते थे। इसमें प्लेट में से जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हम इसे अलग कर लेते हैं। बाकी हम नई प्लेट लगा लेंगे नीचे, जो कि मैंने पहले ही ला के रखी हुई है। ठीक है, आप नीचे से देख लें इसकी पॉलिश, अभी ये बिल्कुल न्यू ब्रांड है। अब जो ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो हम इस पे दोबारा लगा लेते हैं। तो इसकी जो चीज़ें ऐसे कोशिश करें थोड़ा साफ़ करके लगाएं। तो अब इसके बाद इस कपड़े के साथ थोड़ा इसे साफ़ कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह साफ़ हो जाए और इस्त्री हमारी वाकई में ही नई लगे। देखिए दोस्तों, जो इसका थर्मोस्टेट था जो मैंने आपको दिखाया था जिसके पॉइंट जल गए हुए थे, तो ये मैंने अच्छी क्वालिटी का ये थर्मोस्टेट है और ये चांदी में बना हुआ है। तो पहले ये तकरीबन लोकल सा था, जिसकी वजह से बेचारे का जो सूट था वो कोई ना कोई महंगे वाला उसका सूट जल जाता था और जिसकी वजह से वो कस्टमर जो था वो काफ़ी से तंग पड़ा हुआ था। अब ये फुल ही ऑटोमेटिक इस्त्री तैयार हो जाएगी हमारी इसके बाद। अब ये थर्मोस्टेट को हम टाइट कर लेते हैं। इसकी सेटिंग होती है थर्मोस्टेट की थोड़ी थोड़ी बहुत। ये
हमें यहीं पे करनी पड़ती है। इसे हम अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। नीचे हम कपड़ा रख लेते हैं ताकि नीचे से कोई स्क्रैच वगैरह ना आए इसके। तो अब हम ये इसके जहाँ पे स्क्रू लगाने हैं हैंडल के और वेट के, तो हम यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगा देते हैं ताकि जो इसकी जो चूड़ियाँ हैं वो चूड़ियाँ स्लिप ना हो। ये पहली दफ़ा में इसकी थोड़ी सी स्मेल आती है, उसके बाद फिर इसकी स्मेल नहीं आती और इसकी चूड़ियाँ जो है ना वो पायदार रहती हैं और तकरीबन कोई सालों तक इसकी कारकर्दगी अच्छी रहती है। इसके थर्मोस्टेट की थोड़ी सेटिंग होती है जो कि हमें यहीं पे करनी पड़ती है। ये यहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है कि अगर ऊपर से प्रेस हो इसका थर्मोस्टेट तो नीचे ये बॉडी के साथ टच ना हो, ताकि अगर ये बॉडी के साथ टच हो जाए तो इस्त्री आपकी शॉर्ट हो जाती है। ये देख रहे हैं कि ये जो पिन है नीचे इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप इसका इस्त्री का जो वेट है वो वेट लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। ये दोस्तों ये हॉकी पिन है इसकी, जो कि हैंडल से कंट्रोल करती है इस्त्री को और इसे इस्त्री को कम ज़्यादा करने में मदद देती है। ये है तो एक छोटी सी तार, लेकिन ये बड़े कमाल की चीज़ है। तो दोस्तों इसका जो अपर है उसे भी हम साफ़ कर लेंगे ताकि इस्त्री वाकई में ही नहीं लगे तैयार होने के बाद। ये हैंडल है, ये हैंडल इसका बैक कोलॉइड हैंडल है और ये जब इस्त्री काफ़ी गर्म हो जाए, ज़्यादा भी गर्म हो जाए तो ये मेल्ट नहीं होता। जो मेल्ट ना हो वो बैक कोलॉइड हैंडल होता है। अगर आप हैंडल को प्लास्टिक में हैंडल लेंगे तो प्लास्टिक का हैंडल जब इस्त्री ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये साथ मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें तो कि हैंडल जो है ना वो बैक कोलॉइड हैंडल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे हैंडल को इस पर कस लेंगे। हैंडल को इसके ऊपर बैठाने के बाद हम इसके स्क्रू जो है वो टाइट कर लेंगे और कोशिश करें दोनों स्क्रू को बराबर कर टाइट करें। जितना एक को करना उतना ही दूसरे को करें ताकि आपका हैंडल टूट ना जाए। हैंडल टाइट करने के बाद इसकी जो सेटिंग है वो भी साथ ही कर लेंगे ताकि बाद में कोई मसला पेश ना आए। अभी तक तो ये डायरेक्ट है, तो हम इसे थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे ताकि जो है ना हमारी जो फुली ऑटोमेटिक जो इस्त्री है वो तैयार हो जाए। इसका जो कट ऑफ है वो हमें थोड़ा पहले ही करना पड़ता है। अगर वायर लगाने के बाद इसका कट ऑफ करें तो अक्सर ऐसा होता है कि कट ऑफ नहीं हो रहा होता, तो हमें दोबारा पूरी इस्त्री खोलनी पड़ती है।
तो बेहतर है कि वायर लगाने से पहले पहले इसकी जो सेटिंग भी कर ली जाए। वायर भी मैंने न्यू ला के रखी हुई है, तो ये हमारी न्यू वायर है, ये भी हम इसे लगा लेंगे। तार को हम साथ ही चेक कर लेंगे सीरीज़ पे कि वायर हमारी ठीक है या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी वायर में कंप्लेन आ जाती है, तो चेक कर लेना ज़्यादा अच्छी बात है। तो कनेक्शन करने के लिए जो इस्त्री है इसे हम गोद में रख लेंगे। गोद में रख के ज़्यादा आसानी से इसके कनेक्शन हो जाते हैं और स्क्रू टाइट करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आती। देखें दोस्तों कितनी आसानी से जो स्क्रू है वो टाइट हो गए हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आ रही। तो अगर हम इसे काउंटर पे रख के स्क्रू टाइट करते तो हमें स्क्रू टाइट करने में काफ़ी परेशानी आनी थी। स्क्रू टाइट करने के बाद हम जो वायर है इसे हम सेट कर लेंगे और इसका जो बैक साइड का जो अपर है वो हम लगा देंगे इसके ऊपर। देखें दोस्तों हमारी इस्त्री जो है ना वो तैयार हो चुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सीढ़ी से उतार के अब मैंने इसे डायरेक्ट चला रहा हूँ। ये देखें ये ऑन हो गई है और हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि ये ऑटोमेटिक बंद हो रही है कि नहीं। देखें दोस्तों थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा किया तो ये ऑटोमेटिक बंद हो चुकी हुई है। ये हमारी फुल ही ऑटोमेटिक और ये तकरीबन हमारी नई इस्त्री तैयार हो चुकी हुई है और ये काफ़ी कम पैसों में ये हमारी नई इस्त्री तैयार हो गई है। तो ये आपका जो क्लाइंट है वो आपसे लाजमन खुश होगा, आप अगर काम अच्छा करके देंगे तो। ठीक है दोस्तों, मेरी आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।